is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको जो है वो सिरसा शहर की क्या पूरे हरियाणा की सबसे एक अनोखी दुकान से जो है वो रूबरू करवाऊंगा। आपने बाज़ार में आए होंगे, बाज़ार में महिलाओं का सामान लेते हुए बेचते हुए दुकानें देखी होंगी, पुरुषों के यूजेबल आइटम्स की दुकान जो है वो देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको दुकान दिखाऊंगा वो सबसे स्पेशल और सबसे खास दुकान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव चौक पे स्थित ग्राम दुकान की। और ग्राम दुकान आप ये देखिएगा, इस ग्राम दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ। इसकी खासियत क्या है वो आपको बता दूं कि पूरे सिरसा जिला में एकमात्र ऐसी दुकान है जो टोटली महिलाओं पे डिपेंड है। यानी कि इससे पहले जो आपने बाजार में दुकानें देखी हैं उन दुकानों में पुरुष भी आपको दिखाई दिए होंगे। जो उस दुकान पे सामान बेचा जाता है वो पुरुष ने बनाया होगा, मशीनों ने बनाया होगा, महिलाओं ने भी बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे इस दुकान की खासियत क्या है, ग्राम दुकान की खासियत क्या है कि इसमें जो भी आइटम आप देख रहे हो वो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा अपने हाथ से बनाया हुआ सामान जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये सरोज रानी जी हैं, मुसाई वाला गांव से आती हैं। ये इस दुकान की ओनर हैं, संचालक हैं। और ये जो नाबार्ड की ओर से जो है वो महिलाएं स्वयं सहायता समूह जो बनाती हैं उस समूह का सामान जो है वो बेचने के लिए नाबार्ड की ओर से एक दुकान प्रोवाइड जो है वो इन महिलाओं को करवाई गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये पंखे दिखाना चाहूँगा जो कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जब इतने ज़्यादा बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कूलर और इलेक्ट्रिक पंखे नहीं हुआ करते थे, तो उस समय में जो है वो ये पंखे काम में आया करते थे। हाथ से हवा डालने वाले पंखे जो हैं वो हैं। उसके अलावा ये झूमर होगा मैम, ये झूमर है, हाथ से बनाया हुआ झूमर है। और इसके अलावा ये देखिएगा कपड़ा है। ये कपड़ा मैम सिला है तो नहीं होगा? नहीं सर, सिला नहीं। अच्छा, ये इस पे कढ़ाई की हुई है हाथ से, ये हाथ से कढ़ाई की हुई है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये बच्चों की आइटम्स, बच्चों के आइटम्स हैं, ये बच्चों के आइटम्स हैं। बच्चों के जो कपड़े हैं वो महिलाओं के द्वारा सिले हुए हैं। उसके बाद जूतियाँ, ये देखिएगा जिस प्रकार से ये महिलाएं खुद जो है वो तैयार की हुई है महिलाओं की। और ये सजावट के लिए अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा किस प्रकार से अलग अलग गुलदस्ते जो है वो बनाए हुए हैं। और सबसे खास बात ये है, ये तकिया, ये तकिया देखिएगा, बहुत ही बिल्कुल ही सॉफ्ट तकिया है। और इस तकिए को भी महिलाओं ने खुद अपने हाथों से तैयार किया और बेचने के लिए यहाँ पे ला करके रख दिया है। इस तरह से जो है वो अलग अलग आइटमें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और एक ये देखिएगा, जो गेहूं निकालने के बाद जो तूली जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, या पराली जिसको गेहूं की पराली बोल देते हैं, उससे जो है वो ये बुनी हुई रोटियां रखने का जो बर्तन है इसको हम कह सकते हैं। और देसी भाषा में इसको अलग अलग नाम से जो है वो बुलाया जाता, नाम लिया जाता है, वो है वो। उसके बाद ये देखिएगा ऊपर सजावट के लिए और भी चीज़ें हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है वो महिलाओं के द्वारा, महिलाओं की बनाई हुई और महिलाओं के लिए ही जो है वो ये यहाँ पे रखी गई हैं। अगर आप किसी भी तरह से कोई चीज़ देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए सरोज जी से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस दुकान को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आइटम और दिखा दूं कि ये चूड़ियाँ भी देखिएगा, ये चूड़ियाँ भी महिलाओं के द्वारा जो है वो डिज़ाइन की हुई है। अलग अलग कलर की, अलग अलग डिज़ाइन की चूड़ियाँ जो है वो, क्योंकि महिलाओं की पसंद अलग अलग होती हैं तो अलग अलग तरह से जो है वो ये चूड़ियाँ डिज़ाइन जो है वो अलग अलग दिए जा गए हैं। चलिए सरोज जी से बात करते हैं। मैम, अगर बात करें तो पहली महिलाओं की दुकान, या यूँ कहें कि ये दुकान महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा खोली गई और महिलाओं का सामान जो है वो यहाँ पर मिलता है, क्या कुछ कहना चाहें? नमस्कार, मेरा नाम सरोज कौर, मैं ग्राम दुकान की ओनर हूँ।
इसमें हमारे को बहुत सहायता नाबार्ड की तरफ से ये दुकान हमें मिली है। नाबार्ड ही हमें सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। जैसे लेडीज हैं अपना स्वयं सहायता समूह बनाया, उन्होंने कोई उनके पास रोजगार नहीं था, एक उन्होंने ये रोजगार दिया है उनको। अच्छा, हाँ जी तो सर। मैम अगर इसमें बात करें तो ये सारा सामान जो आपने रख रखा है, ये सामान आया कहाँ से है? ये अलग अलग गांव से आया जी, 10 गांव से आया ये सामान, अलग अलग लेडीज का, अलग अलग ग्रुप से हैं। जैसे किसी ने चूड़ियाँ बनाई हैं, पायदान बनाया है, जूती चप्पल है, अलग अलग ऐसे ही आया जी सर। इसमें मैम अगर बात करें तो अलग अलग जो सामान है उसका अलग अलग रेट होगा। रेट क्या है? बाजार में भी ये तमाम आइटमें मिलती होंगी, तो बाजार के रेट से और आपके यहाँ के रेट में कितना फर्क है? फ़र्क बहुत ज़्यादा है जी, 50% का डिस्काउंट भी यहाँ तक मिलता है। 50% डिस्काउंट देते हो आप यहाँ? हाँ जी सर। अच्छा, तो अब ये जैसे कि महिलाओं ने अलग अलग महिलाओं से कैसे सामान आपने यहाँ पे इकट्ठा किया, कलेक्ट किया? जैसे हमारा एक क्लस्टर बना हुआ है, वीओ है, अलग अलग गांव से हम बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई हैं इसमें, एक गांव से नहीं है, पूरे सिरसा जिले की हैं यहाँ लेडीज। अच्छा, हाँ जी, उन्हीं से कांटेक्ट किया जो अपना काम कर रही हैं घर पे, सामान बना रही हैं, उन्हीं से कांटेक्ट किया और यहाँ तक उन्होंने सामान खुद पहुँचाया। ठीक है। अब मैम अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई महिला आई है, उसको ये सामान पसंद नहीं आया, उसकी कुछ अलग से चॉइस है कि मुझे तो इस तरह की ये आइटम चाहिए, क्योंकि महिलाएं की चॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आइटम उनको प्रोवाइड करवाने के लिए क्या स्पेशल ऑर्डर भी दिए जाते हैं? हाँ जी सर, यहाँ स्पेशल ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं सामान। अच्छा, महिलाएं ऑर्डर दे जाए और उसके कुछ समय बाद उनको मिल जाए? हाँ जी। अच्छा, तो अगर मान लो कि कोई महिला यहाँ पे आपके दुकान पे सामान रखना चाहे तो वो अपना सामान बेच सकती है यहाँ से? हाँ जी सर, बेच सकती है, लेकिन वो एसएचजी महिला होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूह की ही औरत होनी चाहिए। अच्छा, स्वयं सहायता समूह की महिला ही यहाँ पे सामान रख सकती है? हाँ जी। ठीक है। अब अंत में आप महिलाओं को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपना सामान रखें, जो भी अपना हुनर है हाथ से बनाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचाएँ अपना सामान। ठीक है। अब एक सवाल मैम ये रह गया कि महिलाएं जो यहाँ पे सामान रख के गई हैं, इसकी जो इनकम आती है वो उनको साझे तौर पे जाती है, जो सामान जिस महिला का होता है उसी को जाती है? जिस महिला का सामान होता है सर, अच्छा, उसी महिला को। ठीक है। महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाबार्ड की ओर से जो है वो ये एक दुकान खोली गई है और यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिला जो है वो आकर के अपना सामान रख सकती है। वो सामान बेचने के लिए यहाँ पे सरोज कौर जी जो है वो बैठी हुई है। आपका सामान बेच करके जितना भी पैसा अर्न होगा उतना पैसा जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए जो है वो नाबार्ड की ओर से दी गई है, क्योंकि इससे पहले स्वयं सहायता समूह को हम किसी मेले के अंदर जो है वो स्टॉल लगाते हुए देखा करते थे, लेकिन अब नाबार्ड की ओर से जो है वो इन महिलाओं को एक ऐसा बाजार के अंदर एक प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल करवा दिया है, जहाँ पे महिलाएं जो है वो आ करके अपना सामान जो है, जो भी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ से बुनी हुई है, हाथ से बनाई हुई है, वो चीज़ें जो है वो बेच सकती हैं। अगर आप अपना किसी भी तरह से इस स्कीम के बारे में, इस ग्राम दुकान के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, इन नंबर पे कॉल करके जो है वो आप इस अजीबोगरीब और अनूठी दुकान के बारे में और यहाँ पे रखे हुए हर आइटम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस शॉप के अंदर आइटम्स की बात करूँ तो ये तमाम आइटम्स जो है वो अभी अवेलेबल हैं। ये ग्राम दुकान में आप देखिएगा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है, पंजाबी जूती है, बेड शीट्स हैं, कुशन कवर है, डेकोरेशन आइटम्स हैं, चूड़ियाँ हैं, लड्डू गोपाल की पोशाक है, कढ़ाई वाले सूट हैं और बैग हैं, पायदान हैं और सॉफ्ट टॉयज़ हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू मायर के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।